अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप बाथरूम रेनोवेट करवाने जा रहे हैं या बाथरूम नए से बनवाने जा रहे हैं अपने घर में, तो आपको क्या क्या चीजें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ टाइल्स पे। अगर मैं टाइल्स की बात करूँ तो ये देखिए, ये टाइल्स लगी हुई हैं। टाइल्स को ऊपर से स्टार्ट कराएं। टाइल्स आप देखिए ऊपर से स्टार्ट हो रही हैं ये सारी। अब ऊपर से स्टार्ट होने का फायदा क्या है, जैसे ही आप नीचे आएंगे टाइल्स की तरफ तो जो फर्क होगा वो नीचे आपका निकलेगा। ये आप देख सकते हैं कि छोटी कटिंग, क्योंकि इवेंचुअली बीच में मॉर्टर भी आना है, सब कुछ आना है। ये आपका जो डिफरेंस है ये नीचे निकलेगा। अगर आप इसे नीचे से स्टार्ट करा देंगे तो आपका फर्क ऊपर निकलेगा, और ऊपर निकलने के फर्क का नुकसान ये होगा कि आपको परेशानी होगी कि वो कटिंग सारी ऊपर नजर आएगी। जो भी डोर से एंटर होगा वो ऊपर देखेगा कि कटिंग लगी हुई है। इस केस में यू डोंट नीड टू वरी। इस केस में ये है कि यहाँ कोरियान आना है, ये डिजाइन में ऐसा है। अब आप देखिए कि कोरियान आना था और ये सब बड़ा बैलेंस्ड लगा हुआ है सब कुछ। इसके बैलेंस होने की वजह ये है कि इसका हमने इंटीरियर कर दिया था। जब इंटीरियर बना तो साथ 2D बनी। 2D में कहाँ कितनी कितनी टाइल आएगी, कहाँ कितनी कटेगी, वो सारी क्वांटिटीज आ गई। 3D भी बनती है जब आप इंटीरियर की बात करते हैं, और 2D भी बनती है। तो जब दोनों चीजें बन रही होती हैं तो आपको बड़ा क्लियर पता लग रहा होता है कि कितनी टाइल्स आएंगी और किस जगह आएंगी और किस तरह उनकी प्लेसमेंट आएगी। जाहिर है क्लाइंट ये देख सकता है। अब टाइल्स पे तो हमने डिस्कस कर लिया कि इधर कोरियान लग जाएगा और ये एक बैलेंस पूरा एनवायरनमेंट नजर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कमोड की। कमोड के केस में अब आप देख सकते हैं कि ये जो पाइप है ये वॉल से सेंटर ऑफ पाइप 4 इंचेस है। इसका मतलब है कि हमारा वो वाला कमोड यहाँ इंस्टॉल होगा जिसमें सेंटर ऑफ पाइप तकरीबन 4 इंच होगा। ऐसे भी कमोड्स हैं जिसमें 8 इंचेस का डिस्टेंस होता है, 12 इंचेस का डिस्टेंस होता है। तो जब आपकी ग्रे की पाइपिंग हो रही हो उस वक्त आपको फैसला कर लेना है कि कमोड कौन सा लगवाना है, क्योंकि आपका पी ट्रैप उसके हिसाब से लगेगा, उसी के हिसाब से आपका सब कुछ होगा। अदरवाइज आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिट हो जाएंगी। आप सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर पाएंगे कि ये वाला मैंने कमोड लगाना है। पहले अगर आपको जो भी पसंद आ जाए उसे लगवा लेंगे तो आपको ये मसला नहीं आएगा। अब आ जाता हूं वैनिटी पे। इस केस में आप ये देख रहे हैं वैनिटी अगर आपने पहले डिसाइड नहीं की हुई फिनिशिंग से पहले तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगा ये स्लैब का। अब ये देखेंगे ओवल शेप में है वैनिटीज की। अगर आपने ये नहीं करवाई तो फिर तोड़फोड़ होगी। तोड़फोड़ होने का मतलब ये है कि फिर आपको दोबारा से ग्रे की तरफ जाना पड़ेगा और फिर फिनिशिंग की तरफ आना पड़ेगा। ये जैसे ही हमने अगर कर लिया तो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दरवाजा है। दरवाजे का साइज मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर रहा हूं कैमरे को। अगर आप दरवाजे का साइज देख लें तो हाइट तो 7 फीट लोग रखते हैं, 8 फीट रखते हैं, लेकिन विड्थ कम से कम 2.5 फुट रखें। कई लोग 2 फुट रख रहे हैं, 2 फुट 3 इंच रख रहे हैं। प्लीज इस पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, ये बहुत ही अजीब लगता है। इसके साथ साथ जो बाथरूम के रेनोवेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेनोवेशन में या आप नया बना रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हम एग्जॉस्ट लगा देंगे, लेकिन जो स्पेसेस हैं उनकी फील अच्छी आती है अगर आप इसमें लाइट अच्छे से आ रही है। इसलिए खिड़की जरूर रखवाएं। आप ये देख रहे हैं खिड़की लगी हुई है, एग्जॉस्ट की स्पेस भी है, बट खिड़की का होना बहुत लाजिम है और रोशनी बाथरूम में आने की वजह से बाथरूम बेहतर लगेगा। ये अभी ऑफ कोर्स अंडर कंस्ट्रक्शन बाथरूम है, आपको उस तरह से क्वालिटी नजर नहीं आ रही। एक दो चीजें मैं भूल गया कमोड के हवाले से और टाइल्स के हवाले से, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि वो जरूरी है तो मैं यहाँ आपको ऐड कर देता हूँ। कमोड जब आप लगवा रहे हैं तो उसे दरवाजे के सामने ना लगाएं। अगर आप देख रहे हैं तो दरवाजे के सामने इस वक्त इस केस में सिंक आ रहा है, कमोड नहीं आ रहा। हाँ, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि काबे की तरफ फ्रंट नहीं होना चाहिए कमोड का, कुछ लोगों का ये ख्याल है बैक साइड नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने डिजाइन फेज में आर्किटेक्ट को बताना है, उसे पता होना चाहिए कि कमोड किस तरह से आपका इंस्टॉल होना है, किस जगह इंस्टॉल होना है। वो उसी तरह बाथरूम्स को प्लान कर रहे होते हैं। अगर आपने डिजाइन नहीं कराया तो फिर आपको ये चीजें पहले से सोच लेनी है खुद से कि ऐसा ना हो।
टाइल्स के हवाले से जो मैं आपको बात बताने जा रहा था कि न्यूट्रल कलर्स की टाइल्स रखें। आप देखिए न्यूट्रल कलर्स की टाइल्स अच्छी लग रही हैं, रोशनी यहाँ थोड़ी सी कम होती है, उस रोशनी में ये रोशन रोशन लगता है। इसी तरह आप अगर देख रहे हैं अभी यहाँ शीशा नहीं लगा, लेकिन जब हम यहाँ शीशा लगाएंगे तो बड़े साइज का शीशा लगाएंगे, उससे आपका बाथरूम बड़ा लगता है। साथ में वो टाइल्स को जो मैं साथ में मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको टाइल्स का भी साथ में बता दूं कि आपने फ्लोर पे भी वुड वर्क चल रहा है, इस वक्त थोड़ा सा गंद है, लेकिन आपको ये यकीनन नजर आ रहा होगा कि टेक्सचर टाइल हमने नहीं लगाई फ्लोर पे। टेक्सचर टाइल फ्लोर पे जल्दी खराब हो जाती है और फिर उसके बाद आपको परेशानी होती है। फ्लोर बाद में लगाएं, पहले आप वॉल्स को लगाएं, और वॉल्स में आप मुख्तलिफ पैटर्न्स दे सकते हैं। जैसे हमने ये निशेस दी है, निशेस में एक डिफरेंट पैटर्न कर दिया है और इसे इससे मैच कर दिया है, तो ये आपकी ओवरऑल लुक को बाथरूम के बहुत इंप्रूव कर देता है। ये तो खैर बाथरूम इंटीरियर हुआ है, लेकिन अगर आप खुद से इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं तो ये एक ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं। लाइट्स बाथरूम में ज्यादा लगाएं, जितनी भी बड़ी खिड़की आप रख लें, बहुत बड़ी खिड़की नहीं रखी जा सकती, इसलिए आपको बाथरूम में ज्यादा लाइट्स देनी होती हैं। देखिए सीलिंग में भी लाइट्स हैं, उसके अलावा वॉल पे भी लाइट्स हैं। इसकी वजह यह है कि रोशन रोशन बाथरूम होना चाहिए। साथ में स्विचेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप अपनी वैनिटी के साथ एक सॉकेट जरूर रखें, एक स्विच जरूर रखें, क्योंकि ड्रायर का इस्तेमाल होता है, या मेरे जैसे लोगों का जिनकी दाढ़ी होती है उन्होंने ट्रिमर्स यूज करने होते हैं, तो ये जगह मैंने अमूमन घरों में देखा है कि मिस हो रहा होता है यहाँ सॉकेट या स्विच। इसी तरह आप अगर बाथरूम में एंटर होते हैं तो आपकी लाइट दरवाजे के पीछे नहीं होनी चाहिए। आपकी लाइट जैसे ही आप दरवाजे से एंटर हो, आपको लाइट ऑन कर लेनी चाहिए। फॉसेट्स अच्छे लगवाएं, अगर आप फॉसेट्स अच्छे नहीं लगवाते तो सारी जिंदगी की तकलीफ आपको होगी, आप परेशान ही रहेंगे, आपने क्या करना है क्या नहीं करना, और हर वक्त प्लम्बर आपके घर में आता रहेगा। इसलिए फॉसेट्स आपको अच्छे लगवाने चाहिए। इस वक्त वॉशरूम में इसमें फॉसेट्स नहीं लगे हुए। आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बाथरूम का स्लोप सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाथरूम का स्लोप सही होना चाहिए। बाथरूम का स्लोप अगर यहां से सारा पानी जाना है तो इस तरफ होना चाहिए। ये जगह है जहां बाथरूम का स्लोप सारा डिटरमिन करेंगे। टाइल्स उस तरह से लगी होनी चाहिए, और ये मेजरली फिनिशिंग का काम है। इसी तरह आप यहाँ देखिए, यहाँ भी आपका स्लोप सही से मैनेज होना चाहिए। अगर आपने सही से मैनेज ना किया स्लोप को तो आपके बाथरूम में पानी खड़ा रहेगा, उसमें बहुत सारे नुकसान हैं, पानी के दाग पड़ जाएंगे, स्लिपरी होगा और बहुत सारे मसाइल होंगे जो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी ऑब्वियसली मैंने कोई इस पे कंटेंट लिखा नहीं हुआ था, आई केम हियर, आई गॉट एन आइडिया कि आप लोगों से शेयर करूं, तो कुछ चीजें लेकिन मिस हो गई होंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की। और जो मैं आखिरी पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, ये सबसे जरूरी पॉइंट है मेरे ख्याल में कि आपके बाथरूम का स्लोप सही होना चाहिए। पानी ठहरा होना आपके लिए बहुत परेशानी का बायस बन सकता है। जाहिर है बाकी चीजों की भी इंपॉर्टेंस को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।